हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है इवनिंग से। और इस अभी कुछ महीनों में हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स आई मीन क्रिएटर्स हैं जो कि मम्मी पापा बने हैं। उन्हीं में से आज एक और क्रिएटर है जिनको मम्मी पापा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक औरत जब भी कंप्लीट मानी जाती है, जब भी पूरी मानी जाती है, जब वो एक माँ बन जाती है। क्योंकि एक औरत जो है ना, उसमें इतनी पावर होती है कि वो एक अपने अंदर से एक और इंसान को जन्म देती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ठीक है। कहते हैं ना कि औरत जो होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वो सहन शक्ति टूट जाती है ना, तो फिर सब कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा किसी के साथ नहीं भिड़ना चाहिए। कंट्रोल जब तक हो रहा है, लेकिन जिस दिन अनकंट्रोल हो जाएगा ना, उस दिन फिर मैं भी सोच सकती कि क्या होगा। तो आज की वीडियो बात करने वाले हैं हम एक ऐसे यूट्यूबर्स की, और एक ऐसे यूट्यूबर्स को बधाई देने वाले हैं जो अभी फ़िलहाल में मम्मी पापा बने हैं और उनका ये फर्स्ट बेबी है। तो मैं बात करने वाली हूँ दिशा राठौड़ ब्लॉग्स। पहले भी मैं दिशा के ऊपर एक दो रिएक्शन दे चुकी हूँ जब उनका कंटेंट चोरी हुआ था उस टाइम पर। तो अब फ़िलहाल में जो हाल ही में दिशा जो है वो मम्मी बनी हैं, तो उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड दोनों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, मम्मी को भी और पापा को भी, कि आपकी लाइफ आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो माता पिता का ना एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि माता पिता जब क्या होते हैं, जब तक बच्चे नहीं होते हैं ना, अपने बहुत सारे शौक पूरे करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे जाता है ना, तो फिर अपने जो शौक है ना, वो माँ बाप मानने लग जाता है और बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने लग जाता है। ये हर एक माँ बाप के अंदर एक क्वालिटी होती है। तो दिशा को भी बेबी हुआ है। तो दिशा को लड़का हुआ है, लड़की वो अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जब दिशा का बेबी हुआ, तो उसने कोई भी डिलीवरी की या कोई भी लेबर पेन वगैरह की वीडियो नहीं बनाई। सीधे वो हॉस्पिटल गई, एडमिट हो गई, और उसके बाद जब उसने वीडियो बनाई तो सीधा उसका बेबी हो गया था। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे दिशा को कि तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, कि वो नहीं आए हॉस्पिटल में, और न ही तुम्हारा पति रुक रहा है। तो उसका रीज़न ये था कि दिशा की जो डिलीवरी हुई है ना, वो हुई है एमएच में यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो और मिलिट्री हॉस्पिटल जो होता है, उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि दिशा के जो हस्बैंड है वो बोल रहे थे कि 7 बजे तक का यहाँ पर रूल है कि 7 बजे लोग खाना खा लो, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाने देते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स होते हैं एमएच में, जहाँ डिलीवरी के टाइम पर कोई भी बाहर का सदस्य नहीं आ सकता, आई मीन फैमिली का भी नहीं आ सकता, और कोई भी जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा बेबी से नहीं मिल सकते, दिखा सकते हैं, और कोई भी पेशेंट के पास नहीं रुकता है। आओ मिलो, खाना खिलाओ, फिर चले जाओ। क्योंकि वो खुद ही इतनी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो देते हैं कि ज़रूरत नहीं पड़ती है घर वाले की, वो हर बहुत अच्छी तरह से केयर की जाती है वहाँ पर। और इसी वजह से दिशा का कोई भी फैमिली मेम्बर उसके डिलीवरी टाइम पर नहीं था, और ना ही वहाँ पर ये सब कुछ अलाउ है कि लेबर पेन हो रहा है उसकी वीडियो बनाओ, बच्चा हो रहा है बच्चे होने के तुरंत बाद की वीडियो बनाओ। तो वहाँ पर ऐसा कुछ शोर शराबा वो ऐसा कुछ नहीं होने देते हैं। तो वहाँ के बहुत सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो इसी के चलते दिशा ने कोई भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, डायरेक्ट बेबी वाली वीडियो बनाई है। तो ऐसा होता है ना बहुत ज़्यादा, जब डिलीवरी के टाइम पे कोई अपना होता है, मम्मी पापा कोई भी होती है, सास वगैरह, सास हो, मम्मी हो या हस्बैंड हो, तो एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक पावर मिल जाती है, थोड़ा डर कम लगता है। लेकिन जब कोई नहीं होता है तो बहुत सारी मन में अजीब अजीब से ख्वाब आते रहते हैं। लेकिन एमएच के रूल होते हैं और उनको रूल को फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसलिए शायद दिशा ने कोई वीडियो ऐसी शूट नहीं की है। अब उसको बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुआ है। तो देखो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करते हैं कुछ भी कि बेबी हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं रखते हैं कि बेबी बॉय हुआ है बेबी गर्ल हुआ है, वो एकदम बता देते हैं। जैसे कि रेखा ने वीडियो के हस्बैंड ने थोड़ा बहुत मजाक किया था, लेकिन रेखा का पता चल गया था कि जब उसको बेबी बॉय हुआ था कि उसको बेटा हुआ है। वहीं दिशा का जो है वो थोड़ा सस्पेंस बना हुआ इसलिए है क्योंकि जब उन्होंने बैलून लगाए तो वो ब्लू भी लगाए और पिंक भी लगाए। अगर बेबी के कपड़े देखे तो बेबी ने कपड़े पिंक भी पहने थे, ब्लू भी पहने थे।
तो इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों के मन में कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। लेकिन उसी के साथ जो आप देखोगे, जब घर में बेटियां होती हैं तो उनके पैरों के निशान लिए जाते हैं वाइट कपड़े पर, तो वो लिए गए हैं जो दिशु है उसकी बेटी या बेटा। वैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ तो बेटी के ही लेते हैं, तो हो सकता है कि उसको 90% बेटी हुई है और 10% बेटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने खुद सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है इस तरह का कि ब्लू भी है पिंक भी है, दोनों कलर मैच किए हुए हैं, तो साफ साफ क्लियर नहीं है और फालतू झूठी इन्फॉर्मेशन देनी मुझसे नहीं आती है। जब रेखा को बेबी हुआ था तो मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि उसको बेटा हुआ है, क्योंकि उसका बेटा उसने खुद बता देता है उस पर इंस्टा पर। लेकिन दिशा ने ऐसा कुछ भी अभी नहीं बताया है कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है, लेकिन 90% उसको बेटी ही हुई है और 10% उसको बेटा हुआ है। हो सकता है, वैसे तो बेटी ही हुई है और लक्ष्मी ही आई है, तभी उसके जो पैरों के निशान हैं वो लिए गए हैं, पैरों के छाप लिए गए हैं। और दिशा की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई है और सी सेक्शन से नहीं हुई है, तभी उसकी इतनी जल्दी छुट्टी हो गई है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। और एक बार फिर से दिशा को, मतलब न्यू मम्मी पापा को बहुत सारी विशेष देंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोथ ऑफ यू। आप हमेशा खुश रहें और आपका बेबी हमेशा स्वस्थ रहे। भगवान आपकी बेबी को बहुत लंबी उम्र दे और वो लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति करे और आप लोगों का नाम रोशन करता रहे। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स बोथ ऑफ यू। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के धन्यवाद।